बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अभी मैं कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर से हो गया हूँ क्योंकि अदालत का ऑर्डर आ गया कि जनाब इसे डी सील कर दिया जाए। और अभी क्या सूरत हाल है वो मैं कुछ ही देर में आपको वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्विक अपडेट शेयर कर दूं। इस टाइम जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, अडयाला जेल में बैक टू बैक इमरान खान और पीटीआई से मुतालिक हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है नैब तरमीम केस जेर समाअत है, फिर अडयाला जेल में आज अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत होनी थी, जज साहब नहीं पहुँच सके या उनकी मसरूफियत थी तो वो आज समाअत नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट में साइफर केस में बरियत के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी का आज मुकर्रर करदा अहम तरीन केस बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दिया गया है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था साइफर के बाद, इसके ऊपर सबकी नज़रें थी। कुछ ही देर में इसकी डिटेल बताता हूँ। और कल के फैसले के बाद इतने ज़्यादा केसेस को कवर करते करते सारे ऑलमोस्ट कानूनी माहिरीन बन ही चुके हैं। हमें भी इतना केसेस का नहीं पता था ये सारी चीज़ों का, लेकिन कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। वो अभी भी बार बार पूछ रहे हैं कि हेडलाइंस चल रही हैं कि अदालत ने बरी कर दिया, और ख़बरें भी इसी तरह की चल रही हैं कि बरियत का फैसला आ गया उनके हवाले से, तो कब बरी हो रहे हैं, कब जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग इस टाइम सोच रहे हैं। तो मैं इसकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा ये बताएं कि कल की खुशी अभी तक बरकरार है, वो सेंटिमेंट्स अभी तक बरकरार है। रात देर तक रील्स वगैरह देखते रहे हैं, ट्विटर के ऊपर वीडियोस देखते रहे हैं ना, टिकटॉक के ऊपर, तो वो सारा फीडबैक जो है वो आता रहा। और फिर इंटरनेशनल मीडिया की जिस तरह से कवरेज रही है, इस फैसले को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। इसलिए भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया क्योंकि साइफर केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ बनाए जाने वाले तमाम केसेस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नोयत का था, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो सबसे ज़्यादा संगीन थे। इसलिए ये बरियत जो है ये इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जीत है। ये हालिया जितने भी 203 मुकदमात हैं, वॉटेवर जो भी उनकी तादाद है, उनमें सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा बड़ी जीत यही है। इसीलिए उनके मुखालिफिन का जो रद्द-ए-अमल है वो ये बता रहा है कि किस कदर सदमा है। यानी इमरान खान को ख़त्म शुद्ध कहने वाले इस तरह लग रहे हैं जैसे खुद ही ख़त्म हुए पड़े हैं, और उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, ऐसे जैसे दौरे पड़ रहे हैं कि ये फ़ैसला क्यों हो गया। और उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो ऐसा इंदिया दे रहे हैं कि ये केस जो है वो चैलेंज किया जा सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में। शायद वो सोचे थे कि ये केस रिमांड बैक हो जाएगा और इमरान खान को फिर से लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब ये फ़ैसला इमरान खान के अब तक के जितना भी उनका सारा बयानिया था ना, उसके ऊपर स्टैंप लगा रहा है, मोहर तस्दीक कर रहा है कि अब तक जो उन्होंने साइफर के बारे में कहा वो ठीक था। यानी बयानिया की जंग में अगर इमरान खान पहले 2 कदम आगे थे तो अब 10 कदम आगे होंगे, क्योंकि इस बेस पे उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है। और अब जाके जब उसी केस में वो बरी हो गए जिसके ऊपर पूरा पहाड़ खड़ा किया गया था बयानिया का, तो वो गिर गया उनका। अब इमरान खान का बयानिया है और उन्हीं का नैरेटिव है। तो नैरेटिव की जंग में इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत आगे चले गए, और यही बात उनके सियासी मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही, तो वो हिंट दे रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में, और हो सकता है वहाँ पे चला जाए मामला। तो कुछ लोग ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। बहरहाल जो भी होगा देखेंगे, लेकिन एट द मोमेंट तो इमरान खान बहुत आगे हैं इनसे। रही बात उनकी रिहाई के हवाले से, तो इस वक्त वो शादी करने के जुर्म में, आपको पता है, इद्दत के केस में कैद है। एक लंबी तारीख जो है वो उनको मिली है। सारा केस आर्ग्यू किया जा चुका, लड़ा जा चुका है। इसके बावजूद आखिरी मोमेंट पे जज साहब ने फैसला सुनाने की बजाय, आपको पता है, किसी और जज के पास रेफ़र करने की दरख्वास्त कर दी, तो इस वजह से वो बड़ा मसला बन गया। इस दौरान अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आपको पता है वो होने के करीब है, क्योंकि बहुत सारे गवाहों के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और चंद गवाह ही अब रह गए। उसके बाद ट्रायल ये बहुत तेज़ी से अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ सकेगा। और इसके साथ साथ 2 नए केसेस की तलवार लटक रही है उनके ऊपर। एक है वो गद्दारी का, जो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई संगीन मुकदमा बनाने की मंजूरी दी है, और दूसरा नैब का तोशाखाना तहाइफ बेचने के इल्ज़ाम पर कोई नया एक रेफरेंस मुमकिन तौर पर आने वाला है। नैब के नोटिसेस इमरान खान को और बुशरा बीबी को मिले हैं। उन नोटिसेस को चैलेंज कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन एक समाअत हुई, उसके बाद दूसरी समाअत जब होनी थी तब नहीं हुई। आज उसकी डेट फिक्स थी और आखिरी लम्हात में पता चला कि ये अहम तरीन केस जो है ये बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दिया गया। दैट मीन्स कि आज जो रिलीफ इमरान खान साहब को मिल सकता था, ये इस टाइमलाइन का सबसे अहम मामला है। यानी अगर इसमें उनको रिलीफ नहीं मिलता, या ये नोटिसेस जो नैब उनको भेज रहा है ये
मुअत्तल नहीं होते या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं रुकती तो दैट मीन्स कि नैब कोई ना कोई रेफरेंस बना के इमरान खान साहब को मजीद 40 दिन के लिए उनका रिमांड ले सकता है, फिर तहकीकात, फिर कार्रवाई, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए उनके वकला चाह रहे थे कि इसकी समाअत हो जाती और नैब के नोटिस मुअत्तल होते। आज समाअत होनी थी लेकिन पता चला कि चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था वो दस्तयाब नहीं था। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। फिर एक और बहुत अहम फैसला अब से कुछ देर पहले महफूज हो गया, उसकी अपडेट बड़ी दिलचस्प है, वो मैंने आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले ये जो इमरान खान की ट्वीट वाला मामला आपने देखा, इसके ऊपर पीटीआई के 3 रहनुमाओं को नोटिस जारी किए गए थे एफआईए की जानिब से, इनको भी चैलेंज किया गया है और आज बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे कि हम ये चैलेंज कर रहे हैं। एक खबर आज ये भी आई कि पीटीआई का दफ्तर जो है उसे डीसील करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। इसकी डिटेल क्या है, दफ्तर खुला है नहीं खुला, मैंने खुद जाके वहाँ पे विजिट किया, ताज़ा तरीन मनाजर अभी मैं वीडियो के एंड में आपके पास रख देता हूँ। लेकिन इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है, जो फैसला मैंने आपको बताया महफूज हो गया, वो है इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं उनकी तब्दीली की दरख्वास्त दी गई थी। यानी इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं उनको एज अ ट्रिब्यूनल जज सुनने वाले जो जज साहब हैं, जिन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है तीनों मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को, जो कि फॉर्म 47 के बुनियाद पे अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। बड़ा सादा, आसान, क्लियर केस है और जज साहब कोई जल्दी नहीं कर रहे और बड़े तरीके से एफिडेविट लेके सारी चीज़ें पूरी करके वो लेके आ रहे हैं कि जनाब एंड पे जाके वो ऐसा फैसला सुनाएं कि ये 2 नंबरी करने वालों के साथ ज़रा उनको पता चले कि क्या हुआ। लेकिन अब आखिर पे जाके जब उनकी कोई दाल नहीं गल रही, कुछ नहीं उनसे हो पा रहा, अब आखिर में जाके वो चले गए जनाब इलेक्शन कमीशन में कि इलेक्शन कमीशन जो है ये जज साहब को तब्दील कर दे, जो हमारे खिलाफ ये केस सुन रहा है ट्रिब्यूनल का, इसको तब्दील कर दे। इस्लामाबाद के 3 हलकों की समाअत करने वाले एक ही जज साहब है, उनको तब्दील कर दिया जाए। तो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स तो अदालत में बड़े ज़बरदस्त दिए कि ऐसे स्टेज पर कैसे तब्दीली कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जनाब आप कार्रवाई रोक दें, उन्होंने कहा हम कार्रवाई कैसे रोक दें, बड़े उन्होंने रिमार्क्स दिए। लेकिन फ़ैसला भी महफूज कर लिया, आज ही समाअत हुई, आज ही फ़ैसला महफूज हो गया और आज ही सुना दिया जाएगा 2 घंटे के बाद। और गालबन जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो फैसला आ चुका होगा और किस किस्म का फैसला आएगा मुझे कुछ बईद नहीं है, लेकिन चूंकि अभी आना बाकी है तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करते, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। लेट्स सी, हो सकता है हमारी तवक्कुआत के बरअक्स फैसला आए, उम्मीद करते हैं कि बरअक्स ही आए ताकि इंसाफ हो सके। लेकिन फिर भी मैं फॉर द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हो सकता है ये जिस तरह से फ़ैसला इतनी जल्दी में महफूज हुआ, समाअत हुई, हो सकता है ट्रिब्यूनल के जज साहब जो है वो तब्दील कर दिए जाएँ, क्योंकि अगर तब्दील ना हुए तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर वो इन तीनों अरकान को उड़ाने के मूड में लग रहे हैं और पीटीआई की नशिस्तें वापस आने जा रही हैं। खैर, तौहीन अदालत का जो मामला आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा के ख़िलाफ़ खुला था, उसमें मुस्तफ़ा कमाल ने तो गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जनाब मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता अदलिया की तौहीन करने की। लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो आज जवाब जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद कोई अदलिया की तहज़ीक नहीं था। साथ में उन्होंने बाकी कुछ लोगों के बयानात भी दिखा दिए कि जनाब ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें। आखिर में थोड़ी सी बात इमरान रियाज़ के हवाले से करना चाहता हूँ। इमरान रियाज़ भाई हज पे जाना चाहते हैं, आज भी उनके केस की समाअत हुई। वो जिस तरह एयरपोर्ट से वापस आए, जिस तरह से उनकी पूरी फैमिली इंतज़ार कर रही थी कि हज पे हम इकट्ठे हो पाएंगे, वो बड़ा एक अजीब सा माहौल है। मतलब मैं उस सिचुएशन को इसलिए महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं ख़ुद हज की तैयारी में था और इसी तरह से एयरपोर्ट से होके जा रहे थे हम। तो वो जो एक तड़प है या एक एहसास रहता है कि बस अब आखिरी रुकावट ख़त्म और बस अल्लाह के घर के चले जाना है, तो वो फीलिंग्स का जो बिल्कुल आखिर पे जाके टूटती हैं, उम्मीद टूटती है, तो वो बड़ा एक अफसोसनाक मंज़र था। लेकिन इमरान रियाज़ भाई के हौसले को सलाम है कि जिस तरह से उन्होंने बहुत ही कमाल सब्र से और हौसले से काम लिया। तो अगर एक बंदा अपने रब के हुजूर पेश होना चाहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई रुकावट होनी चाहिए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द अपने पास बुलाए, उन्हें ये मौका मिले और वो हज से महरूम ना रहें। उनकी पूरी फैमिली भी इंतज़ार कर रही है, तो लेट्स सी। और अभी ये पीटीआई के दफ्तर के क्या मनाजर थे ये भी आप ज़रा देख लीजिए। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे डीसील करने का हुक्म दिया है, क्योंकि कुछ रोज़ कबल तजावज़ात के नाम पर जो ऑपरेशन किया गया उसके नतीजे में CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने इसे सील कर दिया था। अभी इस वक्त भी ये दफ्तर सील है। कुछ लोग जो मुतलका PTI के दफ्तर के हैं वो अभी भी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। वैसे कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई, ना ही ये दफ्तर इस वक्त तक डीसील किया गया है, क्योंकि अभी फ़ैसले की
जो अटेस्टेड कॉपी है या तहरीरी शक्ल में कॉपी वो पीटीआई के हुकाम को नहीं मिली। तो अभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत हुई, उनसे मालूम किया गया, तो उन्होंने बताया कि जो दफ्तर के मुतल्लिका हुकाम हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो चुके हैं। वहाँ से अटेस्टेड तहरीरी कॉपी लेने के बाद वो सीडीए हुकाम के पास जाएंगे या सीडीए के दफ्तर जाएंगे और फिर वहाँ से उन्हें इस फ़ैसले की कॉपी फ्राहम करके उनके अमले को दरख्वास्त की जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इसे डीसील किया जाए। तो अभी फ़ौरी तौर पर सियासी सरगर्मियाँ यहाँ पर शुरू नहीं हुई, लेकिन इम्कान यह है कि चंद घंटों बाद ये दफ्तर डीसील हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो मुतल्लिका हुकाम है वो आना शुरू हो जाएंगे। आज वैसे भी पीटीआई की क़यादत सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होगी क्योंकि वहाँ पर भी नैब तरामीम का केस है, तो कुछ देर बाद यहाँ पर एक्टिविटी शुरू होगी। एट द मोमेंट यहाँ पर कोई सियासी सरगर्मी शुरू नहीं हुई है।